हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे इस मेथड के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। इससे पहले 1.1 इस प्रैक्टिस सेट में हमने क्या देखा कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्राफ पेपर के बारे में। ग्राफ पेपर के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मतलब स्पेंड नहीं करूँगा। मतलब वीडियो को स्किप मत कीजिए, फिर भी वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक थिंग्स है। बेसिक थिंग्स भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ग्राफ में जो एक स्क्वायर बना होता है वो हर एक सेंटीमीटर पे बना होता है। इसका जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का होता है। वहाँ पर हम ये पॉइंट जो है वो देते हैं। अब एक्स एक्सिस के जो राइट साइड का पार्ट होगा इस पर हम पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। उससे पहले जहाँ पर ये दोनों एक्सिस क्रॉस होते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं और वहाँ पर हम 0 लिखते हैं। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यह हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। एक्स एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आएंगे, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर आएंगे, वाई एक्सिस के अपर पार्ट में पॉजिटिव नंबर आएंगे और वाई एक्सिस के लोअर पार्ट में निगेटिव नंबर आएंगे। तो आप जब ग्राफ पेपर पे ये नंबर लिखते हैं तब आपको एक चीज़ छोटी सी ध्यान में रखनी होती है कि जब आप ग्राफ पेपर पे नंबर लिखते हैं वो ठीक तरह से लिखें। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे ये जो 1 है वो 1 सेंटीमीटर के बाहर से लिखते हैं, ये 2 बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस वक्त आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है। तो जब आपका ग्राफ नीट होगा, साफ सुथरा होगा, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कोई रूल नहीं है। ग्राफ पर नंबर किस प्रकार से लिखने हैं इसकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप नंबर लिखेंगे वो ग्राफ में जो आधा सेंटीमीटर की एक लाइन होती है मिडल में, उसके नीचे उसके बीच में आप ये यदि नंबर लिखेंगे तो आपका ग्राफ पेपर बहुत ही अच्छा दिखेगा। मतलब ये राइट साइड में भी उसके नीचे लिखिए, लेफ्ट साइड में भी, और अपर पार्ट में जो एक आधा सेंटीमीटर की लाइन है उसके अंदर लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा जाएगा और आप जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी अच्छा दिखेगा। तो आज एक हम सम भी एक्टिविटी भी डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं। तो एक बहुत सी छोटी सी एक्टिविटी है, उसको हम देखते हैं। मतलब हमें जब साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है तो उन दोनों इक्वेशंस की एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालनी होती है। इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ बुक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका वीडियो मैं कल डालूंगा तब आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रा ग्राफ ऑफ द इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है, एक टेबल कंप्लीट करना है। क्योंकि जब भी हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमें ये कुछ वैल्यूज़ एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले इक्वेशन में x और y की कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, मिनिमम 3 वैल्यूज़ हमें यहाँ पर निकालनी होती है। और इक्वेशन 2 में भी
हम x और y की 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ 2 टेबल दिए हुए हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल हम लिखेंगे और यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन का टेबल लिखेंगे। तो यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन का टेबल है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू, यहाँ पर हमें x की वैल्यू और ये थर्ड कॉलम में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे तो उन्होंने दी हुई है लेकिन हम उसको सॉल्व करके लिखेंगे। ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर दी हुई है। सेकंड कॉलम में हमें x की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू दी है। और थर्ड कॉलम में हमें x की वैल्यू नहीं दी है, y की वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ लास्ट रो से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। फिर भी हम इसे फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर हमें x की वैल्यू 3 दी हुई है। सो x इज इक्वल टू 3। सो प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 plus y is equal to 3. This 3 is positive to the left side, it become negative to the right side as we know that. So y is equal to 3 minus 3, so y is equal to 0. अब सेकंड कॉलम में हमें y की वैल्यू दी है 5. सो इक्वेशन में अब y इज इक्वल टू 5 हम प्लेस करेंगे। सो हमारा इक्वेशन तो हम आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू है 5। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। सो लेफ्ट साइड में 5 जो है वो पॉजिटिव है और राइट साइड में आने के बाद हो जाएगा निगेटिव एज वी नो दैट। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एंड द आंसर गेट द सिंबल ऑफ ग्रेटर नंबर। प्लस माइनस माइनस होगा, यहां पर सब्सट्रैक्शन होगी और आंसर को बड़े नंबर का जो सिंबल है वो मिलेगा। सो x इज इक्वल टू -2। थर्ड कॉलम में लास्ट रो से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू 0 है, फिर भी हम सॉल्व करके देख लेंगे। तो हमारा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू यहाँ पर हमें 3 दी हुई है। सो y इज इक्वल टू 3। सो प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। सो पॉजिटिव 3 बिकम्स निगेटिव टू द राइट साइड। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3। सो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर यह हमें वैल्यू मिलती है। अब इस कॉलम को हम सॉल्व करेंगे और बाद में सभी जो वैल्यूज़ मिली है वो हम टेबल में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि टेबल में लिखना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी में हर स्टेप्स लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस साइड में हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट कॉलम में हमें y की वैल्यू दी है, सेकंड कॉलम में हमें x की वैल्यू दी है और थर्ड कॉलम में हमें दोनों वैल्यू दी हुई है। सो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, प्लेस इट इन इक्वेशन। इक्वेशन में हम इसको रखेंगे। सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सो हेयर वी गेट x इज इक्वल टू 4। इन सेकंड कॉलम द वैल्यू ऑफ x इज -1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन है और x की वैल्यू जो -1 है वो हम इक्वेशन में उसको प्लेस करेंगे। सो x इज इक्वल टू -1, प्लेस इन इक्वेशन। -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, हम ये माइनस वाई को राइट साइड में लेके जाएंगे और ये पॉजिटिव 4 को लेफ्ट साइड में लाएंगे। सो पॉजिटिव 4 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो निगेटिव होगा और ये निगेटिव वाई राइट साइड में पॉजिटिव होगा। सो -1 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, माइनस माइनस प्लस, सो वाई इज इक्वल टू -5। अब ये सभी वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो हम टेबल में प्लेस करेंगे और तभी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो चलिए प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों वैल्यू दी हुई है। सो y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमने लिखा है, ये 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर y की वैल्यू 5 दी हुई है, x की वैल्यू -2 लिखेंगे और यहाँ पर -2, 5। यहाँ पर 0 वैल्यू आई हुई है, वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया और यहाँ पर लिखेंगे -2, 5। यहाँ पर हमें x की वैल्यू 4 मिली है तो 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4, 0। यहाँ पर y की वैल्यू -5 आई है, उसे यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -1 -5। और क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ आपके स्कूल के ग्रुप्स में, आपके
फ्रेंड्स को प्लीज़ इसे शेयर करने का कष्ट लें ताकि मेरा उत्साह बढ़े, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं और कुछ व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तो व्यूज़ अच्छे लाइए तो मेरा भी उत्साह थोड़ा बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।